मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स पर बात करने जा रहा हूं और इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं संभल में स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर के जो स्थितियां अभी हमारे सामने आई हैं। संभल, जब मैं अखबारों में इसके बारे में पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार संभल की जगह संबलपुर आ जा रहा था। संभल, संबल, उसके साथ पुर जुड़ जा रहा था। शायद इसका कारण यह रहा हो कि संबलपुर के बारे में मैं जानता हूं, मैं वहां गया हुआ भी हूं। लेकिन यह संबलपुर नहीं है, यह संभल है। जो संबलपुर है वह उड़ीसा का एक शहर है। इसके बारे में मैं आपको बता क्यों रहा हूं? इसके बारे में मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम किसी घटना के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वह सही सही तरीके से हमारे दिमाग में आए, उसके बीच में किस तरह की बातें होती हैं जो हस्तक्षेप करके हमारी स्पष्टता को धूमिल कर देती है। और प्री एग्जामिनेशन में तथ्यों की यह अस्पष्टता हम सब के लिए अभिशाप बन जाती है। दोस्तों, इसीलिए मैंने संभल और संबलपुर के बारे में थोड़ी सी बात आपसे की है कि आप जब भी जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ें तो बहुत इत्मीनान के साथ पढ़ें। अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा अच्छा है कि आप पढ़ें ही ना, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप करेंगे क्या? एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे यह कि आपको पक्का विश्वास है, भरोसा है कि नहीं इसके बारे में तो मैं जानता हूं, लेकिन आपको अपने ऊपर डाउट भी नहीं है। और अगर डाउट नहीं है और इस तरीके से आपने पढ़ा है तो मान करके चलिए कि आप गलत निशान लगा करके आएंगे और आपके 1/3 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। है नहीं खतरनाक बात? इसलिए मैंने इस छोटे से अनुभव को आपके सामने रखा है। घटना क्या थी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या एग्जामिनेशन में घटना के बारे में कुछ पूछा जाएगा? नॉट एट ऑल। लेकिन घटना के माध्यम से कुछ तथ्य हमारे सामने स्पष्ट हो रहे हैं, उन पर जरूर प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो वो तथ्य क्या है? आइए उसे समझने से पहले थोड़ी सी घटना को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हम घटना को नहीं समझेंगे तो जो तथ्य होंगे या जो एग्जामिनेशन से जुड़े हुए जो मामले होंगे वो हमारी पकड़ में आएंगे ही नहीं। मैंने शुरू में कहा कि संभल में एक शाही जामा मस्जिद है। ये जो संभल है यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है और अपने आप में एक शहर भी है। यह दिल्ली से लगभग 160 किलोमीटर दूर है, यानी हमारे देश की राजधानी से इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि प्रदेश की जो अपनी राजधानी लखनऊ, वहां से वह लगभग 350 पौने 400 किलोमीटर की दूरी पर है। संभल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और लगभग 2.5 लाख की आबादी का यह शहर है। फिर आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर इसके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं? क्या पूछा जाएगा कि संभल की आबादी कितनी है? क्या पूछा जाएगा कि संभल किस प्रदेश में है? नॉट एट ऑल। यहां भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि जब हम किसी भी महत्वपूर्ण घटना, सभी घटना के बारे में नहीं, किसी भी महत्वपूर्ण घटना को इन कोणों से देखते हैं तो हमारे अंदर एक समीक्षात्मक दृष्टि पैदा होती है। जैसे मैंने कहा कि दिल्ली से 160 किलोमीटर दूर, यानी कि बिल्कुल दिल्ली के पास में ही है, दूर नहीं है, है ना? पानीपत की लड़ाई क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो दिल्ली के पास लड़ी गई, राजधानी के पास लड़ी जा रही है ना? इसीलिए वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जब हम किसी शहर के बारे में जहां ये घटना घटती है जान जाते हैं तो हमारी समीक्षात्मक दृष्टि तो पैदा होती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारी दृष्टि धूमिल नहीं होती, क्योंकि हमने उसको और दूसरे तरीकों से समझ लिया है। तब उस घटना के बारे में हमारे दिमाग की जो चमक है वो अपेक्षाकृत लंबे समय तक बनी रहती। बस ये छोटा सा कारण है, और ये छोटा सा कारण है अपने आप में छोटा नहीं है। तो दोस्तों, यहां एक मस्जिद है, शाही जामा मस्जिद, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसकी सुनवाई करके आदेश दिया कि इसका सर्वेक्षण किया जाए। और मजेदार बात है कि उसी दिन सर्वेक्षण की टीम वहां से चल दी। यहां फिर एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इतनी जल्दी फैसला कैसे दे दिया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास तथ्य उभर कर आते हैं। दरअसल बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को इसके बारे में ज्यादा सुनवाई करने की जरूरत ही नहीं थी। उसका कारण यह है कि बकायदे जब वहां के लोगों ने कहा कोर्ट से कि इसका सर्वेक्षण होना चाहिए तो कोर्ट ने आदेश दे दिया और जिला प्रशासन सर्वेक्षण के लिए पहुंच गया।
और कोर्ट को इसलिए आदेश देने में दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसके पास इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले से ही मौजूद था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? बकायदे एक पीठ ने, जिसकी अध्यक्षता बकायदे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर रहे थे, उसने एक सुनवाई करते हुए ये कहा था कि जो धार्मिक स्थल कानून 1991 का जो सेक्शन 3 और 4 है, उसको परिभाषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह मामला है 2022 का, कि जो धार्मिक स्थल हैं उनका चरित्र तय करने के लिए यदि जांच या वैज्ञानिक सर्वेक्षण उसको कराया जाता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उस स्थान के चरित्र में बदलाव किया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जानना चाहते हैं कि यहां मंदिर था या मस्जिद था या और कौन सा धार्मिक स्थल है, तो ठीक है, आप सर्वेक्षण कर लीजिए, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करा लीजिए, बस बात खत्म हो गई। तो इससे ये तो नहीं हो रहा है ना कि आप उसको बदल रहे हैं, उसके चरित्र को बदल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात पहले से कह रखी थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे सुना और सुनने के बाद कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जाइए और आप सर्वेक्षण कीजिए। और टीम सर्वेक्षण करने के लिए पहुंच गई। बस वहीं से तनाव की स्थिति बनी। हिंदू और मुस्लिम, शुरुआत हुई इसकी पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच। तनाव बढ़ते चले गए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई, बहुत ही ज्यादा यह राष्ट्रीय बहस का विषय बना। और फिर आगे चल करके इसी सुप्रीम कोर्ट को यह निर्देश देना पड़ा कि नहीं, अभी शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण की कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, ये है पूरी की पूरी घटना। अब आप देखिए कि इससे कौन सी बात उभर कर हमारे सामने आती है। दोस्तों, जो बात उभर कर हमारे सामने आ रही है वो कुल मिलाकर के ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सन 2022 में जब ये बात कही होगी कि धार्मिक स्थल के चरित्र को तय करने के लिए जांच या वैज्ञानिक सर्वेक्षण करना उसके चरित्र को बदलना नहीं होता है, तो क्या उसके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि इसका यह रिपरकशन हो सकता है, इसके इस तरह के परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। पता नहीं, अब हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन ये जो परिणाम हमारे सामने संभल का आया है वह सुप्रीम कोर्ट के उसी डिसीजन की ही देन है। इसी तरह की एक घटना कुछ साल पहले और घटित हो चुकी है। क्योंकि हम इस घटना के बारे में इस कोण से बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। मणिपुर की स्थिति से आप परिचित हैं कि एक प्रकार से मणिपुर कितने लंबे समय से एक बर्न हो रहा है, जल रहा है, हिंसा की घटनाएं घटित हो रही हैं। तो मणिपुर के हाई कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह का आदेश दिया था, लेकिन वो दूसरे संदर्भ में था। उसने आदेश ये दिया था कि वहां के एक समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने के लिए राज्य से कहा गया कि वह उसका सर्वे कराए कि उस समुदाय को क्या राज्य के आदिवासी का दर्जा दिया जा सकता है। और जैसे ही हाई कोर्ट का यह डिसीजन आया, मणिपुर उबलने लगा। वहां जबरदस्त किस्म का सामाजिक तनाव पैदा हो गया और वो तनाव ऐसा था कि आज तक वह सहज नहीं हो सका। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट के उस फैसले पर भी रोक लगा दी, जैसा कि यहां सुप्रीम कोर्ट ने संभल के मामले में निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, यहां देखिए कि कैसे जो न्यायालय के निर्णय होते हैं उनके किस प्रकार से सामाजिक प्रभाव होते हैं, वो आपको संभल और मणिपुर के मामलों में दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि इस दृष्टि से ये जो संभल की घटना है वह इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, दूसरी छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण खबर यह है कि एक बार फिर से भारत की जो महिला हॉकी टीम है वो एशिया की चैंपियन बन गई है। दूसरी बार वह चैंपियन बनी है और फाइनल मैच में उसने चीन को 1-0 से हराया है। मजेदार बात है कि हमारी पुरुष हॉकी टीम भी एशिया की चैंपियन बनी है और उससे भी मजेदार बात है कि उसने भी फाइनल मैच में चीन को हराया था और चीन को 1-0 से ही हराया था। यानी कि अभी पुरुष और महिला दोनों दृष्टियों से जो हमारा देश है वो एशिया का हॉकी चैंपियन है। तो दोस्तों, आज के इन खबरों के बारे में बस इतना ही और अब डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।